अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक डियर स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर से है और क्लास फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 4.5 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सवाल क्या कहता है, सवाल की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल कहता है हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी। जीपी से हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कहते हैं ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है, यानी कि कितनी तादाद आ रही है। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये लास्ट nth टर्म है। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर कितने टर्म्स है जो यहाँ तक पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, एन मालूम करना चाह रहे हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास क्या है, ए। फर्स्ट टर्म को हम ए से जाहिर करते, वो 1/3 है। जबकि उसके बाद आर, आर से मुराद है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो हम सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारे पास 1/12 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/3 है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉमन रेशो क्या आ गया, 1/4। यानी कि ये जो सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, वो 1/4 से क्या हो रही है, इंक्रीमेंटेड हो रही है, बढ़ रही है। जैसे 1/3 है तो 1/3 का 1/4 क्या बनेगा, 1/12। 1/12 का 1/48 बनेगा, फोर्थ 1/4। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो nth टर्म है ज्योमेट्रिक सीरीज का, वो a इंटू आर रेज टू द पावर n-1 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताते चलूं, ये हमारे पास nth टर्म है। जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, nth टर्म है, जो कि 196608 है। 1,96,608 बनता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो अपनी जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सो मैंने क्या किया, 1/an टर्म की जगह 1,96,608 को पुट किया, इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/3 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इनटू आर हमारे पास क्या है, 1/4 है। एन हमें मालूम करना है, n-1 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, तो दूसरी साइड पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तौर पर ले जाएंगे। 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 196608 इज इक्वल टू 1/4 होल पावर n-1 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 को कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 18 6 के साथ मिलकर 16 बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 का टेबल पड़ा, 3 5 जा 15, फिर 1 6 से मिल गया, फिर 3 5 जा 15, 1 10 के साथ, 1 के 0 के साथ मिलकर 10 बन गया। तो 3 3 जा 9, फिर 1 8 के साथ मिलकर 16, तो 3 6 जा 18। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3 और 3 का टेबल पढ़कर ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट होके आंसर क्या आएगा, 65 536 आंसर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 1/65 36 लिख दिया, 1/4 होल पावर n-1 लिखा। सो डियर स्टूडेंट्स, 1/65 536 इज इक्वल टू 1/4 होल पावर n-1 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम 65 536 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 होल पावर 8 बन जाएगा, होल पावर 8 बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 होल पावर n-1 आ गया। हमारे पास स्कीम क्या होगी, यानी रोड मैप क्या होगा कि हम दोनों को, इसको भी हम 1/4 बनाएंगे। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो वो 4 की पावर 8 आएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप अभी अपने कैलकुलेटर में 4 की पावर 8 क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास 65 536 आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 8 पावर को होल के तौर पर लेंगे, 1/4 होल पावर 8 इज इक्वल टू 1/4 होल पावर n-1 आ गया, n-1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इंडाइसिस रूल ये कहता है कि बेसिस को सेम कर दीजिए, आप पावर को एक दूसरे के क्या ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं।
तो मैंने इस बेसिस को सेम कर दिया और पावर को एक दूसरे के क्या ले लिया, बराबर ले लिया। तो यहां पर मैं लिखूंगा अप्लाई इंडाइसिस रूल। तो हमारे पास 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 है। माइनस 1 को इस तरफ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्लस 1 n। सो n हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज है जो कि हमारे पास 1/3 पे स्टार्ट होती है और जिसका n टर्म मेरे पास 1/196608 आता है, ये नवी टर्म है। इसमें 9 टर्म्स है। पहली टर्म ये रही और ये जो आखिरी टर्म है वो 9th टर्म है। अगर हम क्या करेंगे, इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है कि जो पहली टर्म है वो 1/3, दूसरी टर्म 1/12, चौथी टर्म 1/48 है। इसी तरह फिर 1/5 चौथी टर्म आ रही है, चौथी के बाद पांचवी, फिर आप देखेंगे छठी, इसी तरह सातवीं, आठवीं और नवीं टर्म पर आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये सवाल प्रूव वेरीफाई भी हो जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारा सवाल का जो आंसर है यानी n इज इक्वल टू 9 वो बिल्कुल ठीक आया हुआ है। और इसी आंसर को आगे को क्लोज करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।